दारू का धंधा होता था यहाँ, क्या रहने वाला जगह नहीं है क्या? इसलिए समझ जाए व्यापार करने वाले लोग भी किसका खराब प्रचार हो रहा। और हम लोगों ने जब किया 5 तारीख को शराब बंद, तो उसी समय किया। अगर किसी ने शराब बेचने का लाइसेंस लिया है तो लाइसेंस फी वगैरह सब लौटा दिया जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? हम 5,000 करोड़ का नुकसान, जो तथाकथित नुकसान है, उसको नुकसान नहीं मानते। यह अनैतिक व्यापार से आमदनी थी, इसको हम सही नहीं मानते। लेकिन फिर भी 5,000 करोड़ रुपया नहीं आएगा, उसकी परवाह नहीं है। तो कुछ करोड़ रुपया जो लोग लाइसेंस फी जमा किया वो लौटाने में हमको दिक्कत है। सबको लौटा देंगे, पैसा शुरू से क्लियर है। अच्छा, कोई बिवरेजेज कॉर्पोरेशन से बोतल लेकर के गया शराब का खरीद करके विदेशी, और बेच नहीं पाया तो लौटा देगा बिवरेजेज कॉर्पोरेशन में। कोई नुकसान होगा। और अगर बिवरेजेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से आपने लिया है तो अगर नुकसान भी होगा तो हम लोग उठा लेंगे। और कोई दूसरा स्रोत से लाए हैं तो ऐसे ही गैर कानूनी, आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन स्रोत से और लाए। क्योंकि बिहार में होलसेल ट्रेड तो बिवरेजेज कॉर्पोरेशन के पास, तो ये माना जाता है कि वहां से लिए होंगे तो वहां लौट जाएगा, उसका पैसा भी आपको बच जाएगा। तो काहे को चिल्ला रहे? हम चाहते हैं, बिहार के लोग भी चाह रहे हैं कि न पिए, और जो कुछ लोग पीते थे उनको भी समझा रहे हैं। अगर पीने की लत है उसके चलते लड़खड़ाएंगे तो उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर भी खोल दिए, काउंसलिंग कराया जाएगा उनको, मत पीजिए, पीने से बड़ा नुकसान है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये सब काम हो रहा है और सख्ती से इसको लागू किया जा रहा है। और अगर कोई गड़बड़ करेगा और कोई शराब बेच करके, जहरीला शराब बेच करके लोगों की अगर मृत्यु हो गई तो वैसा शराब बनाने वाले और वैसा शराब सप्लाई करने वाले लोगों को सजा मिलेगी। उसका प्रावधान हो गया, मृत्यु दंड तक का प्रावधान हो गया। पी करके लोग बहकते थे, सहकते थे, अनाप शनाप बोलते थे, आपस में झगड़ा करते थे। पता कर लीजिए, जो लोग को पता करना है पता कर लीजिए। गांव में बड़ी शांति है आजकल। शाम के बाद जो कोलाहल का दृश्य होता था गांव में, हम अभी गए, सब जगह बोल रहा था बड़ी शांति है। सही है, सांझ अब तो पुराना समय लौट आएगा कि लोग जल्दी सोएंगे, जल्दी जगेंगे, चैन की नींद सोएंगे, अपना काम करेंगे। हमको तो पूर्णिया में बताया कि अब महिला सब तो और खुश है कि पुरुष लोग जो पहले पी पा लेते थे, अब पीना तो बंद ही हो गया, आकर के अपने पत्नी का सहयोग कर रहे हैं खाना उना बनाने में। माहौल इतना बढ़िया हो रहा, यहीं सब बैठे बैठे लिख रहे हैं, बिना सोचे समझे लागू करके। दुनिया में कहीं सफल नहीं हुआ। तो दुनिया में कहीं सफल नहीं हुआ। एवरेस्ट पर चढ़ने गया था तो पहले चढ़ाई में सफल हो गया था। कई बार चढ़ा, असफल हुआ, तो सफल हुआ भी, एवरेस्ट पर चढ़ने में भी लोग सफल हुए। उसी तरह से अगर शराबबंदी पहले विफल हो गया, इसका मतलब शराब का खुला छूट दे दीजिए, लोगों का जीवन बर्बाद कर दीजिए। प्रयास कर रहे हैं, और जितना बड़ा जन समर्थन है लोगों को तैयार करके, उसका एहसास तो हमें भी नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि शहर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहां देखा कि शहर भी तैयार है और हो गया लागू। तब फेज नहीं हुआ, 1 अप्रैल को हो गया देसी, और सेकेंड फेज में 5 अप्रैल को हो गया विदेशी, बंद हो गया। ये तो खुशी की बात है ना, और सब लोग मांग भी कर रहे थे। आजकल कुछ लोगों को देख रहे हैं, पता नहीं ये जो वातावरण में प्रदूषण है ना, चारों तरफ पोल्यूशन फैला हुआ है ना, देख रहे हैं ना, ये जो वातावरण में प्रदूषण है ना, तो वैचारिक प्रदूषण भी उसी तरह से हो गया। वैचारिक प्रदूषण भी हो रहा। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं कि आजकल एक समाज को सब लोग भड़काने में लग गए हैं ताड़ी के नाम पर। आप जरा बताइए साहब, ताड़ी पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन हां, ताड़ी कहां बेचिएगा, कहां नहीं बेचिएगा, ये 91 के नियम में लिखा हुआ, बस वही लागू है।
और हमने कहा कि अगले साल से हम ऐसा माहौल बना देंगे और ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोग ताड़ी का कारोबार नहीं करेगा, नीरा का कारोबार करेगा। सूर्योदय के पहले का जो रस है ताड़ का, वह है नीरा, और उसके बाद उसमें मादक तत्व आ जाते हैं फर्मेंटेशन के बाद, तब वो हो जाता है नशीला। बहुत लोग, हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है, भाई कैसी कैसी बात लोग कर रहे हैं, माने ताड़ी का गुणगान कर रहे हैं। अरे अगले बार हम लोग इसमें पूरी तैयारी, और मालूम नहीं है हमारे यहां जितना ताड़ का पेड़ है उससे ज्यादा तमिलनाडु में ताड़ का पेड़ है। वहां पर 25 साल से अनुसंधान हुआ है कृषि विश्वविद्यालय में, उन वैज्ञानिकों से भी हम लोगों ने संपर्क किया। और नीरा तो गुणकारी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हेल्थ ड्रिंक है। लेकिन भोर के पहले, सवेरा होने के पहले उसको निकाला जाएगा, उसका संग्रह होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी और ठीक ढंग से प्रचार किया जाएगा। तो ये सब काम कर रहे हैं। और ताड़ के जितने उत्पाद हैं, हर चीज पर काम हो रहा कि आज ताड़ी बेचने से, अगर एक ताड़ के पेड़ से किसी भी समाज के व्यक्ति जो इसमें लगे हुए हैं, उनको अगर 2500 की आमदनी हो रही है, तो हमने जो योजना बनाई है, शुरुआत की है, उससे 6000 से ज्यादा एक ताड़ के पेड़ से आमदनी है। बड़े शुभचिंतक बने। माने आप समझ रहे हैं कि अब पासी समाज का लोग खाली ताड़े पर चढ़ेगा जी, पढ़े लिखेगा नहीं। माने उसको ताड़े पर चढ़ाना चाहते हैं कुछ लोग, पढ़ने लिखने से वंचित करना चाहते हैं। उस समाज के लोग तो पढ़ने लिखने पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे सरकारी सेवाओं में उस समाज के लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं और पढ़ें। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के बजाय जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उदाहरण बने और दूसरों को प्रेरित करें। हम उस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, और ये इनको ताड़ के पेड़ पर चढ़ाना चाहते हैं। माने छाती में घट्टा लग जाता है, यही काम करवाना चाहते हैं। दुनिया चांद सितारों पर जा रही है और हमारे यहां कुछ लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों को उसी तरह से छाती में घट्टा लगवाना चाहते हैं, वैसा ही जीवन जीना को मजबूर करना चाहते हैं, इस तरह की वकालत कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया, अगले साल से लागू करेंगे। और इस बीच में पूरे उसी समाज के लोगों का कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाकर संग्रह करेंगे, और जैसे कॉम्फेट के माध्यम से सुधा दूध की ब्रांडिंग होकर बेचा जा रहा है और उसके प्रोडक्ट को, उसी तरह से यह काम करेंगे कि ताड़ के रस से लेकर के ताड़ के जितने उत्पाद हैं सबकी मार्केटिंग होगी और उनकी आमदनी भी ज्यादा बढ़ेगी, इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। ताड़ी बेचने के दुकान पर क्या हालत रहती है, हम लोग गांव से नहीं आए, हम नहीं पिए हैं ताड़ी, यह बात अलग है। बहुत लोग कहते हैं कि हम पीते हैं, हम पिए हैं। अब भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज को सही रास्ते पर चलने दीजिए। सही रास्ते पर आज समाज बढ़ रहा, रोजगार के वैकल्पिक साधन और उसी ताड़ से बेहतर आमदनी हो सकती है और रोजगार का उनका साधन नहीं छीनेगा, ये उपाय। बहुत शराब बेचने वाले लोग कहने लगे थे कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हमने कहा शराब बेचना बंद होगा तो दूध बेचिए, हम सुधा का देंगे आपको। काउंटर कई लोगों ने दिलचस्पी भी दिखाई, अरे भाई ऐसा कारोबार करिए जो टिकाऊ हो। अब ये कौन सा कारोबार करना, और आजकल क्या क्या काम हो रहा। जो सबसे पिछला अभी बिहार में हुच ट्रेजेडी हुई है, जिसमें काफी लोग मारे गए थे उस जहरीले चीज से, वो क्या था, ताड़ी में यूरिया मिलाया हुआ था। जरा ताड़ी की वकालत करने वाले लोग गारंटी लेंगे ना कि उसमें कोई यूरिया नहीं मिलावेगा, उसमें कोई मैंड्रेक्स नहीं मिलावेगा, उसमें और कोई चीज नहीं मिलावेगा केमिकल। बिना सोचे समझे कहीं से दिख गया
कि 1000, 2000, 10,000 लोग आज इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो उसके पीछे लग गए। अरे भाई, जो उत्पाद अधिनियम पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ विधानसभा विधान परिषद में, और सब लोगों ने खड़ा होकर संकल्प लिया है न पिएंगे न पीने देंगे। अब ये संकल्प लेने के बाद बाएं दाएं करना, ये ठीक नहीं लगता है मुझको ये शोभा अच्छा नहीं लगता है। मैं हर की बात का जवाब दूं, मैं जवाब देने के लिए नहीं बना हूं, मैं काम करने के लिए बना हूं। और आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद रहेगा तो बोलने वाले बोलते रहेंगे। हम जुबान से कम काम से ज्यादा बोलते हैं, काम बोलेगा। अगली बार जब पता चलेगा, जब पासी समाज के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी सरकारी स्कीम से, उस दिन लोगों को समझ में आएगा। अब पासी समाज के बड़े भारी हिमायती बड़े यहां बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, अशोक चौधरी जी बैठे हुए, मुनेसर चौधरी जी बैठे हुए, सब लोग तो यही बैठे हुए हैं। नाचे न, क्या कहा है, नाचे न जाने अगनमेट के। इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और आज देखिए ना, झारखंड के बॉर्डर पर शराब का दुकान जो लिया है, खूब बड़ा बोली लगा करके लिया है कि बिहार में शराब ढुकाएंगे, बिहारी लोग को शराब पिलावेंगे। ऐसा उपाय होगा, हम झारखंड में जाएंगे कुछ दिन के बाद, वहां से निमंत्रण आ गया है हमको। महिलाओं का बड़ा भारी सम्मेलन होने जा रहा है शराबबंदी के लिए, वहां आंदोलन शुरू होने जा रहा है, हो जाएगा शुरू अभियान। बॉर्डर पर शराब का दुकान खुलवा करके बिहार में शराब नहीं ठेल पाइएगा। हम लोग ऐसा अभियान चलवाएंगे कि झारखंड में भी शराब बंद होगा, और इसके बिना झारखंड के लोग भी नहीं बैठेंगे। कहां आवाज उठ रही है भाई इतनी बार? तमिलनाडु में चुनाव है, दो पक्ष दोनों ने कह दिया शराबबंदी लागू करेंगे। दीवार पर की लिखावट को लोग देख ले। अब ये शराबबंदी की जो आवाज है वो ऐसी तेज गति से उठी है कि इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। और आइए हम आप सबका आह्वान करते हैं, इसी में कीजिए। और शराब तो मिल नहीं रहा था, शराब तो पी नहीं पाएंगे, उन लोगों को ले जाइए, समझाइए। और कुछ लोग उसके चलते बीमार पड़ने लगे लत के कारण, तो उनको डी एडिक्शन सेंटर में, नशा विमुक्ति केंद्र में ले जाइए। अभी तो हर जिला में अस्पताल में 10-10 बेड किया था हमने, फिर स्वास्थ्य विभाग को कहा आप संख्या बढ़ा दीजिए, सबको ले जाइए वहां ताकि उनका ट्रीटमेंट हो। और एक बात आपको और कहेंगे, हमको मिला है आपका फिगर, आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। बिहार महादलित विकास मिशन का लीकर से संबंधित सर्वे किया है कि कितने लोग, शराब भट्टी का भी कर दिया, लीकर शॉप का भी किया, वो तो अलग, और कभी कभार जो पी लेते हैं उनका भी कर दिया है, पूरा सर्वे कर लिया, गिनती कर लिया। बराबर जो पीते हैं उनका भी गिनती कर लिया, कभी कभार यदा कदा वालों का भी गिनती कर लिया, नियमित तौर पर रोजाना पीते हैं उनका भी गिनती कर लिया। और जो लोग क्रॉनिक है कि पिए बिना रहने वाली स्थिति नहीं है, उसका भी गिनती कर लिया। अब तो मिलेगा नहीं, तो अब खास तौर पर प्रॉपर सलाह देना है लोगों को। इस बात का नजर रखिए कि शराब नहीं भेटाएगा तो कुछ और चीज पर तो नहीं जा रहा, तो उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले समाज को। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना पैसा का नुकसान हो रहा है राज्य सरकार को। अरे पैसा इतना आया कैसे, ही पता है? 300 करोड़ से 5000 करोड़ तो हमरे नीति से न बढ़ गया जी। तो इतना अधिकार हमको है ना कि उसको हम तिलांजलि दे दें। ये इमोरल ट्रेड है, और ये सांकेतिक घाटा होगा। और जब लोग शराब नहीं पिएंगे तो हजारों करोड़ रुपया लोगों के हाथ में जो बचेगा, हर परिवार के पास जो रुपया बचेगा, कुल मिलाकर के बिहार में हजारों करोड़ रुपया वो अच्छे काम में लोग खर्च करेंगे। बढ़िया खाने में, कपड़ा में, चप्पल में, पोषक आहार में, ये सब चीज में जब खर्च करेंगे
तो अर्थव्यवस्था तो और गतिमान होगी। और आज लोगों को लग रहा है कल बाजार की व्यवस्था और इतना ज्यादा मजबूत होगी कि टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में अन्य प्रकार से पैसा आ जाएगा। तो काहे का चिंता कर रहे? ये बाल धूपे में नहीं सुखा दिए कि उजला कर लिए जी। कुछ तो अनुभव है दिल्ली से लेके पटना तक काम करने का, क्यों चिंता कर रहे हैं? हम पर भरोसा है, हम भरोसा टूटने नहीं देंगे। और भरोसा रखिए जो राज्य के लोगों के हित में हम वही काम करते हैं। हमारा अपना क्या है? मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ बस एक ही है कि बिहार को, जिसका अतीत गौरवशाली है, फिर से गौरव के उस स्थान पर पहुंचा दें और बिहार फिर से इस देश में ऐसा सम्मान प्राप्त करे। दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिया। अब इस तरह के सामाजिक अभियान के जरिए बिहार फिर से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा है और मुस्तैदी के साथ जन सहयोग के बदौलत और पुलिस और प्रशासनिक सक्रियता के बदौलत जब इस अभियान को पूरे तौर पर सफल करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। आज जो कहते हैं ना अमेरिका में सफल हुआ, न गुजरात में सफल हुआ, न कहीं सफल हुआ, यहां भी नहीं होगा सफल। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने इसको चुनौती के रूप में लिया। क्यों नहीं सफल होगा? इतने लोगों का साथ है, जरूर सफल होगा। और हम उसी उम्मीद के साथ चले। यहाँ डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, विशेष तौर पर आए। कल भी पूर्णिया जिला में समीक्षा हो रही थी तो उसमें भी थे। हम सब कमिश्नरी में अब जा रहे हैं, ये भी तो चलेंगे ही। और बात का भी समीक्षा करेंगे, इसका भी समीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं हो कि महीना 2 महीना तो सख्ती रखिए डीजीपी साहब और उसके बाद फिर रिलैक्स कर दे, ये नहीं चलेगा। जैसे हर दिन भोजन जरूरी है, वैसे ही शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी कार्यक्रम तय है उस कार्य योजना पर अमल जरूरी है। खाने के बिना तो गुजारा नहीं होता। तो उसी तरह से पुलिस का ये काम है, सब ने दिया है लिख करके कि हमारे यहाँ अवैध शराब का धंधा नहीं होता। अगर कहीं धंधा होता है इसका मतलब गड़बड़ आप है। तो डीजीपी साहब को देखना, इसलिए सब शराबबंदी वाले में ले जाते हैं। खाली एमएलए लोग नहीं शपथ लिए, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के डीजीपी तक ले लिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक लोग ले लिए। अब तक ले लिए तो हम सबको तो कहते हैं भाई ले लिए। आज देखिए मीडिया वाले लोग कहीं कोई लग के स्टिंग कर रहा होता, कसम तो खा लिए। और कहीं बाएं दाएं इधर उधर कीजिएगा तो स्टिंग में धराइएगा तो बड़ा भारी बात होगा। इसलिए इस सब बात का ध्यान रखिए। और इसमें मुस्तैदी में 1 मिनट के लिए ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और आप सबसे यही अपील है कि घर घर तक ये भी नहीं कि छोड़ दीजिए। देखिए बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कार्य है और उसकी बुनियाद पड़ गई है। मामूली बात मत समझिए, इसके क्या क्या सुपरिणाम आएंगे आप आज उसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, महिला समूहों के द्वारा रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। यूपी से भी हमको बुलावा आ गया कि आइए यहां महिलाओं का सम्मेलन है शराबबंदी के लिए। तो हम भी सोच रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में जरा ज्यादा समय दे देंगे ताकि जो बॉर्डर वाला चक्कर है ना वहां भी अब शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो मत सोचिए, ये अच्छा काम है, लोगों का समर्थन है और घबराना नहीं। तरह तरह का लोग करेगा कोशिश, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इससे कमाई बहुत कुछ लोगों की थी। जिन लोगों की कमाई थी, जो स्पॉट पर लेकर घूमते थे परचुनिया टाइप, उनकी नहीं कमाई थी। वो और कहीं बैठे हुए इतना कमाते थे कि गिनने का फुर्सत उनको नहीं था। ऐसी कमाई होती थी लोगों। इसलिए साजिश करने से पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन हम लोगों को भी एक एक चीज पर सचेत रहना है और हर अवसर पर। इसलिए लोगों से संपर्क करके और यह भी देखते रहिएगा कि कहीं दूसरे और नशीले चीज की तरफ तो लोग नहीं जा रहे, कोई ड्रग की तरफ नहीं जा रहा हो, कोई और चीजों की तरफ नहीं जा रहा हो, क्योंकि उसको भी उसी तरह से रोकना। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, उसके लिए हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है, कंट्रोल रूम से लेकर एक एक चीज, और आप तत्काल सूचना करेंगे, उस हिसाब से उस पर त्वरित और अविलंब कार्रवाई होगी। तो यह सब काम हो रहा, जन सहयोग, प्रशासनिक सक्रियता की बदौलत बिहार में यह मुहिम कामयाब होगी। और यह एक अशोक चौधरी जी ने कहा, ये बिल्कुल ये नोट करने वाली चीज है कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया अंबेडकर साहब के 125वें जयंती वर्ष में, और ये काम शुरू किया है बापू ने जो चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, उसका भी 100 साल पूरा होने जा रहा है उसी में। और इसके अलावे गुरु गोविंद सिंह जी के भी जन्म का 350वां साल होने जा रहा है। इसलिए यह जो वर्ष है अद्भुत है, और बिहार के लोगों का मन और मिजाज तो हम देख रहे हैं बना हुआ है। इस तेवर को कायम रखिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी, मिल रही है, और ये कामयाब होगा, आपके बदौलत कामयाब होगा। मैं आपके अब तक के प्रयासों की सराहना करते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, और इस तेवर को बनाए रखिए, हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय बिहार, जय हिंद।